नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मैं अपने प्रायः हर वीडियो में आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों से कराइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से आग्रह था जो मेरे से फेसबुक पर जुड़े हैं, जो ट्विटर पर जुड़े हैं, उन सब का आग्रह था कि सर अब धीरे धीरे आप यूट्यूब पर आना शुरू करिए। मैं आना शुरू कर रहा हूं, इसलिए आप सबका भी दायित्व है, आप सबकी जिम्मेवारी है कि सब्सक्राइब करिए, लोगों को बढ़ाइए ताकि ज़्यादातर लोगों के साथ मैं जुड़ सकूं। मित्रों, अभी मैं दो ऐसी खबरें थी जिन पर मैंने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए। एक खबर है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश दौरा, जिसमें जो पोस्टर है शोषित वंचित सम्मेलन, शोषितों वंचितों की वो चिंता कर रहे हैं, और उसमें अयोध्या की जगह लिखा है फैजाबाद। दूसरी खबर झारखंड से आई है, जहां विधानसभा के अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा के अंदर मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज पढ़ने का एक अलग से कमरा अलॉट कर दिया है। ये विधानसभा सचिवालय के लेटर हेड से ये जारी हो चुका है। अब ये दोनों ऐसी खबरें थी जिन पर विवाद होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब बाजाप्ता उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, कहीं फैजाबाद का नाम अब सरकारी कार्यक्रमों में नहीं चलता है, कहीं सरकारी रिकॉर्ड में अब फैजाबाद नहीं लिखा जाता है, तो जानबूझ करके ये फैजाबाद लिखने की जुर्रत शब्द तो शायद बड़ा हो जाएगा, कुटिल नीति असदुद्दीन ओवैसी और उनके समर्थकों ने क्यों बनाया। वो आज बयान भी दे रहे थे मैं कि फैजाबाद तो एक जिला है, मैं तो वहाँ एक जगह है रुदौली, वहाँ जा रहा हूँ। जाइए, आप रुदौली जाइए, रुदाली बनिए वहाँ, लेकिन फैजाबाद कभी था, इतिहास बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके समर्थक इसके नाम पर अगर उत्तर प्रदेश में, देश में मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं तो उनके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए देश में कि इस तरह से आप आग न भड़काएं। बहुत सारे नाम जो जबरन ऐसे बनाए गए हैं उस जगह की महानता को खत्म करते हुए। आप सोचिए ना, अयोध्या रहते हुए उस जिला का नाम फैजाबाद रखने की आवश्यकता क्या थी। इस पर हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं कि अयोध्या का अर्थ क्या है जहां युद्ध हो ही नहीं, अयोध्या का अर्थ क्या है, उसका महत्व इतिहास में क्या है, हमारे यहाँ अयोध्या का वर्णन कैसे किया गया है अलग अलग धर्म ग्रंथों में, विदेशी यात्रियों ने कैसे अयोध्या का वर्णन किया है, अयोध्या भारत से लेके कैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक किसी न किसी नाम से उपस्थित है। तो अब ये तो भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके अंदर एक जिहाद की ऐसा भाव था जिसमें जहां भी हिंदुओं के मान बिंदु थे, जहां भी हिंदुओं के धर्म स्थल थे, वहां जरूर चोट करके इनको अपमानित करो, इनको हीन भावना लाओ और इस्लाम की विजय पर अट्टहास करो। ये उनकी एक नीति थी और वो करते गए। इतने जगह नाम उन्होंने डाला है, लेकिन जब समय बदलता है धीरे धीरे तो जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया है, उनके रखे हुए नाम को हम आगे बढ़ाते जाएं। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया, तो ये तो हमारे लिए शर्म का विषय होगा। ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके समर्थक अगर सोचते हैं कि वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के पक्ष में खड़ा होकर के उनकी स्मृति जगा के वोट पालेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनको नकारना चाहिए। और आज वैसे भी अयोध्या जो श्री राम मंदिर विवाद में पक्षकार थे अंसारी साहब, इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान चेत जाएं, ओवैसी जो है यहाँ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बहकावे में न आए और ओवैसी अपना हैदराबाद देखे, उत्तर प्रदेश को रहने दें अपनी जगह। लेकिन ओवैसी को वोट चाहिए और हमारे देश में एक बड़ा वर्ग, हम सब लोग सेकुलर हैं, हमारे लिए तो ईश्वर अल्लाह एक ही है।
हजारों हमारे मुसलमान मित्र हैं। मैं तो बचपन में मुसलमानों की गोद में भी खेला हूँ, लेकिन ये जो एक अलग किस्म का कट्टरवाद पढ़े लिखे मुसलमानों में भी, अच्छे समझदार मुसलमानों में भी जो दिखाई दे रहा है, वो भयानक है, वो भयावह है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात के लोगों से क्या लेना देना है कि वहाँ स्थानीय निकाय में उसको कुछ सीटें मिल जाती है? असदुद्दीन ओवैसी का बिहार से क्या लेना देना है? सीमांचल क्षेत्र में वो 5 सीटें जीत जाता है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी का भारत के बारे में क्या कल्पना है, वो मुसलमानों के बारे में क्या कल्पना है? तो जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी के विचार का समर्थन इस देश में है, और वो है तो वो खतरनाक है, और ऐसे लोग ऐसी ही दुष्टता करेंगे ताकि मुसलमानों की भावनाएं भर के। वो सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्वेश्चन भी उठाते हैं। और अभी भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो वहाँ पहले हिंदू स्थल था, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साफ किया था, लेकिन वो फिर भी उसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं। ये भी आपत्तिजनक है। लेकिन पता नहीं इस देश के नेताओं को क्या है कि वो इस मुद्दे पर खुलकर के असदुद्दीन ओवैसी का विरोध नहीं करते। एक नंबर का सांप्रदायिक, एक नंबर का मजहबी कट्टरपंथी, अपने पैसे के बल पर, अपने जो ऑक्सफोर्ड से जो आदमी बैरिस्टर की डिग्री लेके आया है वकालत की, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले, वो हर जगह जाके टांग अड़ाता है। तो उसको सवाल यह है कि हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे लोगों को उनकी भाषा में अहिंसक तरीके से जवाब देना, उनका विरोध करना, ये मुसलमानों का भी दायित्व है। नहीं देंगे तो आग भड़क जाएगी इस देश में। इसी ढंग से, इसलिए इसका पूरा विरोध होना चाहिए, उस पोस्टर को फाड़ा जाना चाहिए, और असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम का विरोध हो। प्रशासन तो उनको कार्यक्रम करना है, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अयोध्या के साधु संत है, दूसरे हैं, वो तो उठ के खड़े हो सकते हैं कि आप फैजाबाद क्यों, वो तो घेर सकते हैं उनको, वो सब करें। यही स्थिति जरा अगर झारखंड की ओर लौटते हैं, हमारे देश में सभी प्रकार की उपासना पद्धतियां, यानी कोई किसी धर्म मजहब का है, वो अपने तरीके से अपने भगवान की, अपने गॉड की, अपने खुदा की जैसे चाहे वो आराधना कर सकता है। वो नमाज पढ़ने वाला है, वो पढ़ सकता है। अगर किसी को गायत्री का मंत्र का जाप करना है, वो भी कर सकता है। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है, वो भी पढ़ सकता है। कोई सूर्य नारायण की उपासना चाहता है, वो भी कर सकता है। तो ये रोक नहीं है। शुक्रवार के दिन मैं मानता हूं कि विधानसभा में अगर कहीं कोई मुसलमान बैठ के नमाज विधायक पढ़ने लगे तो कोई रोकने नहीं जाएगा। हालांकि वो पढ़ने की वहां आवश्यकता नहीं, कोई रोकने नहीं जाएगा। वैसे भी इस्लाम में कहीं भी नमाज पढ़ने के लिए किसी भवन के, किसी कमरे का कोई प्रावधान नहीं है। कुरान शरीफ में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मुसलमान नमाज जो है मस्जिद में या किसी कमरे में ही पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, खुले आकाश के नीचे, फील्ड के नीचे, पेड़ के नीचे, कहीं भी, अपने घर में, घर के बाहर, उसके लिए। और जो मस्जिद का कंसेप्ट है, मस्जिद जो है कम्युनिटी हॉल का कंसेप्ट रहा है उनके यहाँ। मस्जिद कोई उनके लिए धार्मिक स्थल नहीं था, जो हमारे यहाँ ये भाव बनाया जा रहा है कि मस्जिद पवित्र है। ठीक है, आप वहाँ नमाज पढ़ते हैं, पवित्र स्थल है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है। फिर विधानसभा के अध्यक्ष को कहाँ से ये भाव पैदा हो गया कि नमाज पढ़ने के लिए इनको अलग से कमरे देना चाहिए? कोई वहाँ एकादशी करता है, उसको फलाहार करना है, वो भी पवित्र जगह बैठ के करना चाहेगा। कोई अगर रविवार छुट्टी होती है, लेकिन कई विधायक वहाँ कुछ लोगों से मिलने चले जाते हैं, अगर उनको वहाँ सूर्य की उपासना करनी है तो फिर वो कोई, किसी को अगर सोमवार को शिव की उपासना करनी है तो फिर आपको वहाँ जो है एक शिवालय की व्यवस्था करनी होगी, कम से कम एक शिवलिंग देना होगा, तस्वीर लगानी होगी, ताकि वो वहाँ जो है दूध और जल डाल सके, पूजा कर सके। कोई गणेश जी की पूजा करना चाहता है, आपको वो करना पड़ेगा। कोई वहाँ अपने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ खोलना चाहता है तो उसके लिए आप कमरा देंगे। विचित्र है ये। इसलिए ये बहुत घोर आपत्तिजनक है कि इस देश में
ये इस देश में वोट के लालच में नेता इतने गिर जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के पर कैसे सवाल उठाया जाए? अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, लेकिन अध्यक्ष को कहां से ये भाव आया है? सरकार ने कैसे दबाव बना दिया? सरकार ने कैसे कन्विंस कर दिया उनको? अध्यक्ष अपना निर्णय कर सकते थे। इसलिए निर्णय निहायत ही घातक है। भविष्य में इसके अत्यंत घातक प्रभाव होंगे। अंग्रेज यही करके हिंदू मुसलमान में भयानक फूट बढ़ाते गए। अब वो कल लोकसभा में मांग, कल पार्लियामेंट में मांग होगी, दूसरे विधानसभा में मांग होगी, वहां उदाहरण दिया जाएगा। कल कोर्ट में उनके लिए जहां जहां न्यायालय है वहां उनके लिए मांग होगी नमाज पढ़ने के लिए जगह दो। अरे भाई, सड़कों पर खड़ा होकर वो नमाज पढ़ते हैं, भीड़ लगाते हैं, पूरा यातायात जाम हो जाता है। दक्षिण एशिया के मुसलमानों को छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर, दक्षिण एशिया मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे ही देशों में, या फिर म्यांमार में मुसलमान है, श्रीलंका में, श्रीलंका ने तो अब कराई कर दी है, के अलावा कहीं सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति होगी। मुस्लिम देशों में भी नहीं। जो लोग अनेक मुस्लिम देशों में हैं उनसे मैं पूछता हूं कि आपने शुक्रवार को वहां देखा सड़क पर नमाज पढ़ते? उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये भारत में ही है, इनको अलग कमरे चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। आप पता करो मुस्लिम देशों में सरकारी कार्यालयों में नमाज पढ़ने के लिए कितने कमरे मिले हुए हैं? किस देश में है भारत के अलावा? ये जो ये खतरनाक चाल चला जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का, और मैं मुसलमान बंधुओं को भी सचेत करना चाहता हूं, ये आपको अपना वोटर बनाने के लिए, आपके अंदर अलगाववाद का भाव भरने के लिए नेताओं की एक साजिश है। इसमें मत पड़िए। आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। मैं तो एक अस्पताल में था, एक मौलवी साहब आए, वो भी भर्ती थे। उन्होंने कहा मैं आपके कमरे में नमाज पढ़ सकता हूँ? मैंने आराम से पढ़िए, मेरे बेड पर पढ़िए, मैं अलग हट जाता हूँ। मैं ट्रेन में चलता हूँ, कई बार मेरे अगर ऐसे को कुछ लोग आ जाते हैं कि मैं यहाँ नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं उनको दे देता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। ये अलग बात है कि अगर मैं उनके पास में जाऊँ कि भैया मुझे जरा पूजा करना है, आप अपनी सीट या अपने कमरे में या अपने बेड पर करने दीजिए, वो देंगे कि नहीं मुझे संदेह है। कुछ लोग देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी दे सकते, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल की बात अलग है। सरकारी भवन में नमाज पढ़ने का कमरा एक सांप्रदायिक विभाजन का, वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना घटिया और गिरा हुआ उदाहरण है जिसको इतिहास में ढूंढना पड़ेगा। ये नेता वोट के लिए देश को कहां ले जाना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी हो या झारखंड सरकार हो, ये दोनों ने शर्मनाक हरकत की है। इनका विरोध करना, इनके विरुद्ध खड़ा होना सबका दायित्व है। धन्यवाद, नमस्कार।